उत्तर प्रदेश के एक पुराने जिले की सेंट्रल जेल, जिसकी दीवारें इतनी ऊंची थी कि सूरज की रोशनी भी अंदर आते वक्त थक जाती थी। जेल का माहौल हमेशा ठंडा, भारी और भय से भरा रहता था। यहाँ हर कैदी की कहानी दर्द और पछतावे से भरी थी, पर एक कैदी था जिसकी कहानी बाकी सबसे अलग थी। उसका नाम था आरिफ। आरिफ पिछले 3 साल से जेल में था और उस पर लगे आरोप इतने गंभीर थे कि अदालत ने उसे फांसी की सजा सुनाई थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी खामोशी रहती, न डर, न घबराहट, न रोना, बस गहरी, दर्दनाक चुप्पी। उसकी फांसी अगले दिन सुबह 5 बजे थी। पूरे जेल में यह खबर हवा की तरह फैल गई। कैदी एक दूसरे को फुसफुसाते हुए कहते, कल उसका आखिरी दिन है। क्या सच में उसने वो सब किया होगा? वो बहुत शांत रहता है, लगता नहीं कि गुनाहगार है। लेकिन सच कौन जानता था? सिर्फ आरिफ और उसकी किस्मत। शाम के समय जेलर के कमरे में उसे बुलाया गया। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी और बाहर बरसती बारिश की आवाज वातावरण को और भी भारी बना रही थी। जेलर, जिसने कई कैदियों की आखिरी ख्वाहिशें सुनी थीं, उसे देखकर भारी मन से बोला, आरिफ, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? रात में ही सारी तैयारियां करनी होती हैं। आरिफ कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं अपनी मां से मिलना चाहता हूं। जेलर ने उम्मीद की कि शायद वह मां को बुलाना चाहता होगा, लेकिन अगले ही पल आरिफ ने कहा, मेरी मां 10 साल पहले मर चुकी है। मैं उनकी कब्र पर जाना चाहता हूं। जेलर ने तुरंत मना कर दिया, यह असंभव है। नियम इसकी अनुमति नहीं देते। फांसी से पहले कैदी को जेल से बाहर नहीं ले जाया जाता। लेकिन उस दिन आरिफ की आवाज में कुछ अलग था। उसने कहा, अगर मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, तो मैं वो सच नहीं बताऊंगा जिससे ये केस बदल सकता है। पूरा कमरा सन्न। जेलर ने कड़क आवाज में पूछा, कौन सा सच? आरिफ ने उसकी आंखों में देखते हुए धीमे स्वर में कहा, सच जिसने मुझे फांसी तक पहुंचाया है। ये बात सुनते ही जेलर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत एसपी को बुलाया। रात भर मीटिंग चली। डर था कि कहीं यह कैदी भाग न जाए, कहीं हमला न हो जाए, कहीं व्यवस्था न बिगड़ जाए। लेकिन वह भी सच था कि अगर कैदी बेगुनाह हुआ तो किसी बेगुनाह को फांसी दे देना देश की सबसे बड़ी गलती होती। आखिरकार बहुत सोच विचार के बाद यह फैसला हुआ कि सुरक्षा घेरे में उसे उसकी मां की कब्र पर ले जाया जाएगा। यह जेल के इतिहास में पहली बार होने जा रहा था। अगली सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच आरिफ को निकाला गया। बैरकों से कैदी चुपचाप उसे देखते रहे, कुछ की आंखों में दया थी, कुछ की प्रार्थना। जब गाड़ी जेल से बाहर निकली, तो ऐसा लगा जैसे पूरा शहर उस दृश्य को देख रहा हो। मीडिया की गाड़ियां पीछे लगी थीं, पुलिस की गाड़ियां आगे। यह सिर्फ एक कैदी की आखिरी ख्वाहिश नहीं थी, यह एक लड़ाई थी सच, इंसाफ और किस्मत के बीच। कब्रिस्तान पहुंचकर आरिफ की चाल लड़खड़ा गई। वह अपनी मां की कब्र के सामने घुटनों के बल बैठ गया। बारिश की बूंदें कब्र पर गिर रही थीं और हवा में मिट्टी और यादों की महक थी। आरिफ ने कंपकंपाती आवाज में कहा, मां, मैं आ गया। कुछ देर तक वह यूं ही चुप बैठा रहा। फिर अचानक उसकी आवाज कांपी, मां, मैं बेगुनाह हूं। मैंने वो गुनाह नहीं किया जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है। एसपी, जेलर, सभी चौंककर उसकी तरफ देखने लगे। आरिफ बोला, जिस अपराध का गवाह मेरे खिलाफ खड़ा किया गया, वह कोई और नहीं, मेरा छोटा भाई था। वह डर गया था, उसे धमकाया गया था और उसने झूठ बोला। सभी स्तब्ध। पर आगे की बात और भी चौंकाने वाली थी। मेरा भाई कुछ महीनों बाद एक हादसे में मर गया, लेकिन मैं उसके बचे हुए नाम और मान के लिए सब कुछ अपने सिर लेता रहा। मैंने सोचा, एक मैं ही तो हूं जिसे दुनिया भूल जाएगी। लेकिन मां, आज आपको सच बताने आया हूं। उसके आंसू मिट्टी में गिर रहे थे। पूरी पुलिस चुप, हवा भी जैसे स्थिर हो गई थी। लेकिन घटना यहीं खत्म नहीं हुई।
जैसे ही सब लोग वापस जाने लगे, जेलर का फोन बजा। वह कॉल डीएनए लैब से थी। जेलर ने जैसे ही रिपोर्ट सुनी, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। एसपी ने पूछा, क्या हुआ? जेलर बोला, आरिफ ने सच कहा था। वह बेगुनाह है। ऐसा लग रहा था जैसे समय थम गया हो। जिस कैदी को सुबह फांसी होनी थी, वह अपराधी था ही नहीं। जेल वापस पहुंचते ही कैदियों में तूफान आ गया। हर बैरक से आवाजें आने लगीं। आरिफ को छोड़ दो, बेगुनाह को फांसी मत दो, इंसाफ चाहिए। इतिहास में पहली बार जेल के अंदर इंसाफ के लिए नारे लग रहे थे। जेलर ने तुरंत आदेश दिया, फांसी रोकी जाए। शाम को आधिकारिक पत्र आया, आरिफ बरी, वह आजाद है। वह जेल से बाहर निकला, लेकिन कदम रुक गए। उसने पीछे मुड़कर जेल को आखिरी बार देखा। वह बोला, कैद मेरे शरीर की थी, आत्मा तो अब भी मां के पास थी। कब्रिस्तान की दिशा में आखिरी बार देखा और कहा, मां, आपने मुझे बचा लिया। आसमान खुल गया था, बारिश थम चुकी थी, और आरिफ एक नई जिंदगी की ओर बढ़ गया। एक ऐसा इंसान जिसकी आखिरी ख्वाहिश ने उसकी मौत नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी वापस ला दी।